Welcome to my class, student. It's English grammar. We are doing the chapter types of pronoun, and this is the topic relative pronoun, and this is session 2. In this particular topic, you will learn about which are the relative pronoun. And now, once we start the session, you must know what is pronoun. Pronouns are the words that replace noun. A relative pronoun is used to connect a clause or phrase to a noun or pronoun. तो जो भी relative pronoun होते हैं वो connect करते हैं phrase to a noun या pronoun, and it is clause also. Clause और phrase को noun और pronoun से connect करते हैं. The most common relative pronouns are who, whom, which, whoever, whomever, whichever and that. तो आपने देखा who, whom, which जो ये है वो आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी मिले थे. वहां हमने रिलेटिव प्रोनाउन की बात की थी, तो यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन में थोड़ा सा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आ ही जाता है. नाउ इट इज यूज्ड टू रेफर टू नाउन्स मेंशन प्रीवियसली. हम जिस नाउन के बारे में बात कर चुके हैं उसी को ये रेफर करते हैं. whether they are people, places, things, animals और ideas. तो आपको पता है nouns are the naming things. तो वो चाहे लोगों के नाम हो, चाहे जगह के नाम हो, चाहे वस्तु हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे आइडियाज हो, तो ये सारे एक बार आ चुके होते हैं सेंटेंस में और उनको हम रेफर करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन से. तो दीज ऑल्सो कम्स आफ्टर द नाउन. We use relative pronouns after a noun to make it clear which person or thing we are talking about. तो एक बार जो नाउन हमने पहले बता दिया उसी को फिर से हम क्लियर करते हैं. स्पेसिफिकली हम बताते हैं कि ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये पर्टिकुलर उसी नाउन के लिए हम यूज कर रहे हैं. द हाउस दैट जैक बिल्ट. कौन सा घर जिससे जैक ने बनाया. तो ये देखिए ये नाउन है और ये जो है हमारा दैट है, दैट जैक बिल्ट. तो जैक ने कौन सा हाउस बनाया, मैं उसी हाउस के बारे में बता रहा हूं. इन सम सिचुएशंस द वर्ड्स व्हाट, व्हेन एंड वेयर कैन आल्सो फंक्शन एज रिलेटिव प्रोनाउन. तो कहीं कहीं क्या होता है कि व्हाट, व्हेन एंड वेयर को भी हम एज ए रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं. और आपने यहां देखा ये जो दैट है ये बीच में आया है, इन अ सेंटेंस आया है. सो these are the few things you will have to keep in mind. Relative clauses are typically introduced by relative pronouns, and that the relative pronoun can function as a possessive pronoun, object or as a subject. तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि हम relative clause को relative pronoun इंट्रोड्यूस करने में हम यूज कर सकते हैं. एंड द रिलेटिव प्रोनाउन फंक्शन करता है एज ए पोजेसिव प्रोनाउन, एज एन ऑब्जेक्ट और एज ए सब्जेक्ट. आपको पता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं सेंटेंस में. He gives him a book. तो यहां आपने देखा जो ही है ये सब्जेक्ट है, गिफ्ट्स है जो वर्ब है, हिम है जो ऑब्जेक्ट है, और ये जो है ए बुक ये भी ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. आप इन दोनों में से किसी को भी मेन ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं. सेकेंड ऑब्जेक्ट जिसको हम कहते हैं. तो यहाँ पर हमने देखा रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो एज ए ऑब्जेक्ट भी यूज होता है और एज ए सब्जेक्ट भी यूज होता है और एज ए पोजेसिव प्रोनाउन भी यूज होता है. हु इज यूज्ड विथ. नाउ हु को हम कैसे यूज करेंगे अब हम देखते हैं अलग से. पीपल एंड समटाइम्स पेट एनिमल्स. आपको पता है जो हु है वो हमेशा जीवंत लोगों के लिए होता है, जैसे पीपल एंड समटाइम्स पेट एनिमल्स. डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज. ऐसे क्लॉज में जो डिफाइनिंग है, जो डिफाइन कर रहे हैं स्पेसिफिकली, और नॉन डिफाइनिंग है, उन दोनों क्लॉज में हम हु का यूज करते हैं. दैट्स द डॉग हु डजंट लाइक मी. ये वो कुत्ता है जो मुझे पसंद नहीं करता. तो यहाँ पर हमने डॉग के लिए हु का यूज किया. डिफाइनिंग, हमने डिफाइन कर रहे ये वो कुत्ता है जो मुझे लाइक नहीं करता, और ये एक पेट एनिमल के बारे में है, डॉग के बारे में है. तो इस तरह से ये डिफाइनिंग में हमने यूज किया हु. Who can act as the subject or the object of the relative clause.
she is going out with a man who is in army. Now she is going out with a man who is in army. तो इस man के लिए हमने who use किया. Who refers to a man and is the subject of is. She is going out with a man who is in the army. तो who क्या है? Subject of is हो गया. यहाँ पर relative clause में the women who you saw yesterday was Sheila. Now यहाँ पर जो who है वो हमने क्या किया? As a object of the women who you saw yesterday was Sheila. तो यहाँ पर who you saw तो object of saw कौन हो गया? Who, right? तो इस तरह से आपने देखा who को हम सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट की तरह भी यूज कर रहे हैं एंड एज एन ऑब्जेक्ट भी यूज कर रहे हैं. नाउ which is used with animals and things. Now defining and non-defining दोनों में and clauses refer to a whole sentence. और ये जो है पूरे सेंटेंस को रेफर कर सकते हैं. which जो है पूरा का पूरा सेंटेंस रेफर करता है. Now you need to tick the box which says yes. तो यहाँ पर डिफाइनिंग है क्योंकि द बॉक्स को हमने पर्टिकुलरली बताया. इस बॉक्स को आपको टिक करना है जिसमें yes लिखा हुआ है. तो which means the box. Now prepare for the meeting which is this afternoon. तो यहाँ पर हमने कोई पर्टिकुलर मीटिंग के बारे में नहीं बोला. प्रिपेयर फॉर द मीटिंग विच इज दिस आफ्टरनून. सो यहाँ पर ये नॉन डिफाइनिंग क्लॉज में आ रहे हैं. He had to finish her project tonight which isn't easy. तो यहाँ पर whole sentence which finish her project tonight. ये पूरा का पूरा हमने which से रिप्लेस किया. वी डोंट हैव टू रिपीट द एंटायर सेंटेंस अगेन. इसीलिए हम कहते हैं जो प्रोनाउन होता है वो रिप्लेस करता है नाउन को. तो पूरे एंटायर सेंटेंस को इसने रिपीटेशन से बचाया, which ने बचाया. तो इस तरह से हमने देखा which refers to whole sentence before it. We use which or that, not what. तो जब भी कभी कोई एक्टिविटी होती है तो हम उसमें which और that लगाते हैं. तो another activity which or that I have chosen is photography. तो यहाँ पर हमने what नहीं लगाया, हमने which और that लगाया फोटोग्राफी के लिए. Which can act as the subject or the object of the relative clause. अब आप देखो which कैसे subject और object बनता है. The new Nana Nani Park which is sanctioned by government will be free of entry charge. तो यहाँ पर देखो ये जो which है ये नाना नानी पार्क को इसने रेफर किया है और सब्जेक्ट है is का, राइट. तो इस तरह से आपने देखा एज ए सब्जेक्ट हमने which को यूज किया. which refers to the new Nana Nani Park and is the subject of is sanctioned in the relative clause. It was the same picture which I saw at the National Gallery. तो यहाँ पर द सेम पिक्चर विच, तो यहाँ पर इसने क्या किया? रेफर्स टू द सेम पिक्चर और ये ऑब्जेक्ट ऑफ सॉ है. विच आई सॉ, तो यहाँ पर आप देख रहे हो एज ए सब्जेक्ट और एज ए ऑब्जेक्ट दोनों में हमने विच का यूज किया. नाउ दैट पीपल, एनिमल्स एंड थिंग्स. दैट हम यूज कर सकते हैं लोगों के लिए, एनिमल्स के लिए, थिंग्स के लिए. इनफॉर्मल वे में यूज कर सकते हैं और डिफाइनिंग क्लॉज में सिर्फ हम यूज करते हैं दैट को, नॉट इन नॉन डिफाइनिंग. वी मेट समबडी लास्ट नाइट दैट जॉइंड कॉलेज आफ्टर यू. यहाँ पे डिफाइनिंग हमने रेफर किया, ऐसे मैं ऐसे से मिला जिसने कॉलेज तुम्हारे बाद ज्वाइन किया. तो यहाँ पर पर्सन के लिए हमने यूज किया. द 8:30 इज द ट्रेन दैट यू नीड टू गेट. तो यहाँ आप देख रहे हो सारे के सारे डिफाइनिंग हैं. वो ट्रेन आपको पता है ऑब्जेक्ट है. शी ब्लेम्ड हरसेल्फ फॉर एवरीथिंग दैट हैड हैपेंड. तो हमने क्या किया? एवरीथिंग के लिए भी हमने यहाँ भी हमने दैट का यूज किया. शी ब्लेम्ड हरसेल्फ फॉर एवरीथिंग दैट हैड हैपेंड. That can act as the subject or the object of the relative clause. तो that भी है as a subject और as an object हम यूज करते हैं. Don't take money that does not belong to you. वो रुपये मत लो, वो पैसे मत लो जो आपके नहीं हैं. तो that.
हमने यहाँ दैट के लिए क्या किया, मनी के लिए हमने दैट का यूज किया एंड इज द सब्जेक्ट ऑफ बिलोंग इन द रिलेटिव क्लॉज, राइट. It's the same sari that my mother has. Same sari that my mother has, that refers to the same sari and is the object of has in the relative clause. Has का ये as an object हमने यहाँ use किया. We often use that after superlative. जितने भी superlative degrees होते हैं उनके बाद में हम इसके यूज करते हैं दैट का. द कबड्डी मेंस फाइनल इज द बेस्ट गेम ऑफ इंडिया दैट आई हैव एवर सीन. तो दैट हमने क्या, बेस्ट गेम ऑफ इंडिया कबड्डी, उसके लिए यूज किया. दैट कैन रेफर टू द कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रीपोजिशन. वी हैव गॉट फ्यू मैजिक ट्रिक्स दैट यू कैन प्ले विथ. तो यहां पर हमने दैट टू सम मैजिक ट्रिक्स तो ये मैजिक ट्रिक्स, तो दैट रेफर किसको कर रहा है, मैजिक ट्रिक्स को कर रहा है और ये प्रीपोजिशन विथ को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है. नाउ whom is used with people in formal styles in writing, often with a preposition and rarely in conversation. Use instead of who if who is the object. तो by who, by whom. Now defining and non-defining clause दोनों में हम whom का यूज कर रहे हैं. We can use whom as a complement of preposition. जैसे the first proposal was turned down by every company head to whom it was sent. तो यहाँ पर आप देख रहे हो whom हमने यूज किया as a complement of preposition. Now refers to every company head and is the complement of the preposition to, right? अब formal way में हम whom कैसे यूज करेंगे. There was only one person to whom the old man spoke. सिर्फ एक ही इंसान था जिससे उस old man ने बात की. Less formal, there was only one person who the old man spoke to. तो आपने देखा जब हम मोर फॉर्मल होते हैं टू whom एंड जब हम लेस फॉर्मल होते हैं who the old man spoke to. नाउ whose, आपको पता है whose means possessive for people and animals, usually sometimes for things in formal situations. ये डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग दोनों क्लॉजेस में आते हैं. He is marrying a girl whose family is in abroad. तो यहाँ पर आप देखो द फैमिली ऑफ द गर्ल ही इज मैरिंग इज इन अब्रॉड. तो यहाँ whose किसके लिए आया है, whose हमने एज ए पोजेसिव हमने यूज किया है क्योंकि वो फैमिली किसकी है, वो उस लेडी गर्ल की है. सो व्हाट हैव यू लर्न टुडे, वी हैव लर्न that relative pronoun. We have learned where you can use all this relative pronoun, how you can use it with in a formal way, in a less formal way, and how you can use it in a defining and non-defining clauses. Go through the session again and again, and please give attention to each and every part of this session because it's very important to know what are the relative pronouns because it will help you to write complex sentences. Thank you.